नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हरंक वंश के शासक अजातशत्रु के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए, अजातशत्रु ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया, पहला गलत। दूसरा देखते हैं, अजातशत्रु ने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा, ये भी गलत। और अजातशत्रु की प्रथम पत्नी, जिनका नाम था कौशल देवी, कौशल राज प्रसन्नजीत की बहन थी, ये भी गलत। और अजातशत्रु ने काशी तथा वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट लास्ट सही है। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत है, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट हैं जो ये बिंबिसार से रिलेटेड है, बिंबिसार से। ठीक है, और अजातशत्रु के लिए अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, और जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति थी वो भी आपकी अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से गणतंत्र मल्ल संघ से संबंधित है। मल्ल संघ है जो, उसमें देखिए कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनारा और पावा। ठीक है, तो इनमें अगर देखेंगे तो आपका कुशीनारा और पावा, ये जो दो हैं, ये हैं दोनों आपके मल्ल संघ से संबंधित हैं। और कपिलवस्तु है जो ये शाक्य से, शाक्य, और वैशाली आपका लिच्छवी से, लिच्छवी। ठीक है, तो ये हो गया। और ये संघ की बात की जाए तो लिच्छवी संघ है इसका पूरे का नाम, लिच्छवी संघ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4, यानी कि बी आंसर। अगला देखें, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बनावली के संबंध में क्या सही है। ठीक है, बनावली के संबंध में बताना है, तो इसकी खोज है जो आर.एस. बिष्ट ने की, ये सही है। और यहाँ दो सांस्कृतिक अवस्थाएं हैं, एक आपकी प्राक हड़प्पा हो गई और दूसरा हड़प्पा कालीन हो गई, इसके स्तर उपलब्ध है। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे जो जल निकासी का प्रणाली है वो इसका अभाव पाया जाता है, और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वक्राकार ईंटें हैं जो वो आपका चनूदड़ों से मिली हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट गलत है, 1, 2 और 3 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, अथर्ववेद में किसको मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। भरत, इंद्र, परीक्षित या फिर यम। तो आंसर है इसका परीक्षित को अथर्ववेद में ये मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। ठीक, सी आंसर। अशोक के प्रथम शिलालेख में कौन सा विषय अंकित है। समाज का निषेध, यानी कि उत्सवों का निषेध, पशु बलि का निषेध, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, और रज्जुकों की नियुक्ति। ठीक है, तो इसमें देखिए जो रज्जुकों की नियुक्ति है ये आपका थर्ड वाले इंस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तृतीय शिलालेख में, और पहला, दूसरा और तीसरा है जो ये फर्स्ट से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, बलबन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उसने चालीसा दल की स्थापना की थी, गलत हो जाएगा, क्योंकि चालीसा दल की स्थापना जो है वो इल्तुतमिश ने की थी, और दमन है जो वो इन्होंने बलबन ने किया था। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, उसने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया, सही है। उसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग श्रृंखला का निर्माण करवाया, ये भी सही है। और उसने बंगाल में तुगरिल खान के विद्रोह का भी दमन किया, ये भी बलबन के संबंध विषय में सही है। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर 2, 3 और 4, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सैनिकों के वेतन रजिस्टर, यानी कि वसीलात ए हश्म की जांच की व्यवस्था स्वयं सुल्तान द्वारा कराना आरंभ की। ठीक, कौन है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने खुद ही उसकी व्यवस्था की थी। ठीक है, स्वयं सुल्तान ने, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, रहट का पहला विस्तृत लिखित विवरण है जो वो बाबर के द्वारा लिखित
कौन सी बुक है? बाबर नामा में प्राप्त होता है। ठीक। और चरखा का पहला विस्तृत लिखित वर्णन है जो वो ईसामी के द्वारा लिखित कौन सी बुक है? फुतु उस सलातीन। ठीक है, इससे प्राप्त होता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, एल्फिंस्टन ने किस आत्मकथा के बारे में कहा है कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है? ठीक है, बाबरनामा के बारे में, हुमायूं नामा, अकबरनामा या फिर आलमगीर नामा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, बाबरनामा। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, मुगल काल में सूबों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सूबों की संख्या, अकबर के टाइम पे 15 सूबे थे, जहांगीर के टाइम पे 18, शाहजहां के टाइम पे 20 और औरंगजेब के टाइम पे 22। ठीक है, तो देखिए इसका अगर करेक्ट वर्जन देखेंगे तो अकबर के टाइम पे 15 सूबे यहाँ पर सही है। उसके अलावा जहांगीर के टाइम पे भी 15 सूबे थे, शाहजहां के टाइम पर जो है वो 18 थे, और अगर औरंगजेब के टाइम की बात करें तो हुआ करते थे 20 थे, या फिर 20 और 21 दोनों मिलता है यहाँ पर। ठीक है, 20 और 21 इन दोनों में से कुछ मिले तो सही मानिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ है उसमें पागलपंथी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि आनंद मठ में जो है वो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में है। सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, कब से कब चला ये अभी याद रखिए, 1770 से लेकर के 1780 तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड है सन्यासी रिवोल्ट का। और एक चीज़ और जो याद रखनी है वो है कि वॉरेन हास्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह का दमन किया था। किसने किया था? वॉरेन हास्टिंग्स ने। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने लंबे सैन्य अभियान के बाद पागलपंथी विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखिए, जो पागलपंथी विद्रोह है वो चला था आपका 1813 से लेकर के 1833 तक। ठीक, तो 1813 यानी कि ये टाइम पीरियड हो गया आपके हास्टिंग्स का। ठीक, और 33 का मतलब बेंटिक का। ठीक है, तो यहाँ पर डलहौजी लिखा हुआ है, और डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1848 से लेकर के 56। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी आंसर। अगला देखें, तेभागा मूवमेंट जो है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन का समय है जो वो 1943 से 1947 के दौरान है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है, और यह भूस्वामियों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। ठीक है, तेभागा मूवमेंट की बात कर रहे हैं, बटाईदारों का आंदोलन था, ये भी सही है। बटाईदारों ने उपज के 1/3 भाग की मांग की थी इस मूवमेंट में, और इसके नेता थे कौन थे? कंपाराम और भवन सिंह। ठीक, चारों ही स्टेटमेंट तेभागा मूवमेंट से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, स्वराज पार्टी में एक गुट जो सरकार को सहयोग करने के कारण प्रत्युत्तरवादियों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन शामिल था? ठीक है, तो देखिए उसमें केलकर हो गए आपके, जयकर हो गए आपके, और मालवीय हो गए। ठीक है, ये तीनों ही शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका पार्ट नहीं थे। ठीक, तो आंसर 1, 2 और 3 ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है जो इसकी स्थापना किसने की? एमजी रानाडे, रघुनाथ राय, हृदयनाथ कुंजरू और एनएम जोशी। तो इनमें से एमजी रानाडे और रघुनाथ राय ये दोनों हैं जो ये इससे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से संबंधित है, बाकी ये दोनों नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 और 2। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1897 में अमेरिका से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कोलकाता में बेल्लूर, और अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान है एक, वहाँ पर खोला गया था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इससे रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं दोनों ही, और दोनों ही सही हैं, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात है जो वो पूरब से पश्चिम की ओर चलकर पूर्वी घाट है जो उनमें टकराकर पर्वतीय वर्षा कराते हैं, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखते हैं, बंगाल की खाड़ी से जो बंगाल की खाड़ी वाली जो ब्रांच है वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, याद रखें इनको, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसाख के माह में शाम को चलने वाली आपकी जो काल वैसाखी है वो शांत और
वर्षा रहित पवने हैं। तो देखिए पूरी तरह से स्टेटमेंट गलत है। देखिए पंजाब नहीं होना चाहिए, यहाँ असम होना चाहिए, और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, वेस्ट बंगाल होना चाहिए। ठीक है, इनमें वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली जो काल वैशाखी है वो शांत तो बिल्कुल भी नहीं है, भयंकर और वर्षा युक्त पवने हैं, ना कि वर्षा रहित। ठीक, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। अगला देखते हैं, काल वैशाखी पवने चावल, पटसन और चाय के लिए उपयोगी, ये वाला सही स्टेटमेंट है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं जो इलाहाबाद में कब तक पहुंच जाती हैं, 18 से 20 जून तक, सही स्टेटमेंट है। और गंगा के मैदानों में पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचाई में वृद्धि के कारण इस दिशा में चलने वाली जो हवाएं हैं वो क्षैतिज वर्षा, ठीक है, एडवेक्शनल रेन आप कह सकते हैं, एडवेक्शनल रेन जिनसे होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर होगा इसका। अगला देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज है जो, उसमें जो चारों भुजाओं हैं उनमें सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता और कोलकाता दिल्ली। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो देखिए दिल्ली मुंबई है आपका 1419 किलोमीटर्स, मतलब 1419, और मुंबई चेन्नई हो जाएगा आपका 1290, ठीक है, 1290 किलोमीटर, और चेन्नई कलकत्ता है जो वो हो जाएगा आपका 1684 किलोमीटर्स, और आपका कोलकाता दिल्ली है जो वो हो जाएगा 1453 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये इनकी लेंथ है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, चेन्नई से कोलकाता। निम्नलिखित कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में कौन सही सुमेलित है। देखिए, उमरसार झारखंड में, पालना राजस्थान, बरकला आपका केरल, और नेवेली तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए इसमें सत्य वाला आपको बताना है, तो पहला वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि उमरसर है जो ये झारखंड में ना होकर के गुजरात में है। ठीक है, और झारखंड के लिए क्या फेमस है, झरिया। ठीक है, झरिया फेमस है, मोस्ट फेमस। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, एंटी मनी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं। देखिए, आपका राजस्थान हो जाएगा, पंजाब और हिमाचल और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो एंटी मनी के हिमाचल और एमपी हैं जो, ये हैं जो मेन आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स माने जाएंगे, क्योंकि और इसमें भी अगर पर्टिकुलर जाएं तो हिमाचल में आपका कांगड़ा करके जगह है, कांगड़ा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उसमें आपका जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। ठीक, तो ये दोनों जो जगह हैं ये आपकी मेन है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4 यानी सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट है। ठीक, तो ये सही है। और समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल एवं प्रभाव अत्यंत अधिक हो जाता है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का जो बल और प्रभाव है वो कम हो जाता है, कम। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला यहाँ पर सही है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित परियोजनाओं और उनसे संबंधित नदियों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, मैटूर है जो वो कावेरी नदी पर है, श्रीशैलम कृष्णा पर है, अलमट्टी कृष्णा पर है, सलल आपका चेनाब पर है। ठीक है, इनकी जगह भी देख लीजिए एक बार, तो मैटूर डैम है जो वो आपका तमिलनाडु में है। ठीक, मैटूर डैम तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये श्रीशैलम है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और अलमट्टी है जो वो बेसिकली आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है, तीनों जगह पे आएगा, और सलल है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये प्लेसेस भी पूछी जाती हैं, तो ये भी याद रखें। आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4, यानी कि आंसर होगा इसका बी, 3 और 4। अगला देखें, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वन है जो उनसे संबंधित में कौन सही है। ठीक है, देखिए, कम लंबे वृक्ष होते हैं और खुले वन होते हैं, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, समान प्रकार के क्षेत्रीय वन होते हैं, ये भी सही है। अधिक व्यावसायिक लकड़ी वाले वन होते हैं, ये भी सही है। और देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो चारों यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अमरकंटक पठार है जो, उसमें से कौन सी नदियाँ उद्गम होती हैं। ठीक है, देखिए, सोन भी वहाँ से निकलती है, नर्मदा भी और महानदी भी। ठीक है, लेकिन जो गोदावरी है ये आपकी है जो, ये नासिक के त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, त्र्यंबक पहाड़ियों से। ठीक है, त्र्यंबक, तो आंसर 1, 2 और 3 ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से खनिज हैं जो वो सिलिकेट समूह के हैं। इसमें से डोलोमाइट, फेल्सपर और क्वार्ट्ज और अभ्रक। ठीक है, तो इन सभी में अगर से आप देखेंगे तो आपका फेल्सपर, क्वार्ट्ज और अभ्रक हैं जो, ये तीनों हैं जो वो सिलिकेट समूह के हैं,
और इसके अलावा जो डोलोमाइट है ये आपका कार्बोनेट ग्रुप का है। किसका? कार्बोनेट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4 यानी बी आंसर। अगला देखें, वैगनर के जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसमें प्रमाण के रूप में ग्लासोप्टिस वनस्पतियां हैं जो, ये कहाँ पर प्राप्त होती हैं? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या अंटार्कटिका में। ठीक है, तो इसमें जैसे देखेंगे तो सभी जगहों पर इसके साक्ष्य मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि कभी ये सभी स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, ताइगा प्रदेश है तो उसकी जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? ताइगा, ठीक है, देखिए ताइगा जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, ताइगा जलवायु का विस्तार है जो वो मध्य कनाडा, स्वीडन, दक्षिणी फिनलैंड, पोलैंड, पश्चिमी रूस, साइबेरिया इन क्षेत्रों में है। ठीक है, तो टाइगर के लिए दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो हीरा, प्लैटिनम, कोबाल्ट, क्रोमियम इन सब खनिजों के लिए अग्रणी माना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया? तो इन सब के लिए अग्रणी है आपका अफ्रीका, ए बी आंसर। अगला देखिए, प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया तथा फिलीपींस के मध्य स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया या फिर ईस्ट एशियन द्वीप समूह? तो इसको जाना जाता है आपका मेलानेशिया के नाम से, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, देखिए ये कथन है कि राष्ट्रपति है जो भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसका कारण बताया है कि अनुच्छेद 53 है जो, उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, संविधान में दिया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो भी, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही साइंड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे? ये चीज़ किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 64 में, 65 में, 62 में या 63 में? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 65 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखें। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या फिर विधेयक को पुनर्विचार के रिकंसिडरेशन के लिए सदनों पर लौटा देगा। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 123 है जो, उसके तहत राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है और सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। तो ये सिर्फ इस लास्ट पॉइंट की वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो पहला आंसर यहाँ पर सही, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है? 161, 2, 3 और 4, तो आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 164। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, गोवा राष्ट्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू है। ठीक है, और यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19th सेंचुरी से लेकर के जो पोर्तुगीज सिविल कोड था वो चल रहा है, जिसे अभी तक चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन। आमतौर पर क्या कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं, उनको उनके साथ ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये सही है। और दूसरा, सरकार राजकोष पर राजकोषीय बोझ को कम करने या विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए विनिवेश का कार्य करती है, जैसे कि अन्य नियमित स्रोतों से राजस्व की कमी को पूरा करना। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, रिलेटेड है आपके डिसइन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखें, राजकोषीय घाटे से संबंधित है। देखिए, राजकोषीय घाटा है जो सरकार के खर्चे और राजस्व के बीच की एक खाई को पटाने के लिए आवश्यक उधार की कुल
राशि है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और उधार आंतरिक स्रोतों या बाहरी स्रोत, आंतरिक और बाहरी से यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए इंटरनल सोर्सेस हो जाएंगे आपकी, जैसे बैंक हो गई, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, या फिर आपकी सेंट्रल बैंक हो गई, ठीक है। और अगर आउटर वालों की बात की जाए तो बाहरी हो जाएगा आपका फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई कोई, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गए आपके बाहरी स्रोत। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस है, प्रत्यक्ष कर कौन से हैं। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स, धन कर यानी कि वेल्थ टैक्स, उसके बाद उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, या फिर वैट। ठीक है, तो वैट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके अलावा बाकी सभी हैं जो ये आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। तो 1, 2 एंड 3 यानी ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा वाले बताने हैं आपको। तो देखिए, भूमि कर है जो, मनोरंजन कर, और स्टैंप टैक्स ड्यूटी जो होती है। ठीक है, तो इसमें राज्य सरकार के हैं अगर, तो सभी ही राज्य सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स जो है वो याद करने होते हैं। देखिए, नाबार्ड है जो वो 1982 सही है, और आरआरबी है जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका कब, आपका 1975 में, और एलआईसी आपकी 1956 में। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, तीनों ही सही। निम्नलिखित में से कौन फॉस्फोरिक एसिड के उपयोग हैं। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के, ठीक है, रेयॉन के निर्माण के लिए, और रंगों और दवाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, तो देखिए दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि ये दोनों ही हैं जो ये फॉस्फोरिक एसिड के नहीं हैं, ये है नाइट्रिक एसिड के, HNO3 के। ठीक है, HNO3, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगला देखें, फिटकरी के उपयोग बताने हैं आपको। ठीक है, पानी के शुद्धिकरण के लिए होता है, ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए होता है, सही है, और चूहे मारने की दवा। ठीक है, तो चूहे मारने की दवा के लिए जो है वो इसका फिटकरी का प्रयोग नहीं होता है। चूहे मारने की दवा के लिए होता है आपका वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको डेली लाइफ से रिलेटेड केमिस्ट्री में आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस मोस्टली हैं जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज से आते हैं यहाँ पर। ठीक, तो याद कर लीजिएगा, लिस्टिंग में आपको प्रोवाइड भी करा दिए गए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखें, हैबर्स प्रोसेस जो होता है उसमें अमोनिया के संश्लेषण के लिए किस कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। निकिल का, आपका NO नाइट्रस ऑक्साइड का, और Fe यानी आयरन और मॉलिब्डेनम का, या फिर CuCl2 का। ठीक, तो ये हैबर्स प्रोसेस के लिए Fe+MO। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है। क्लोरीन एक हरी पीली गैस है, क्लोरीन, ठीक, सही है। और रेडॉन है जो वो सबसे भारी गैस हो गई, ठीक है, ये भी फैक्ट है। और आपका जो सेक्रीन होता है वो कैसे बनता है, टॉलुइन से। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ल्यूकोप्लास्ट है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। जड़ों में पाया जाता है, भूमिगत तने में पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जड़ों में और भूमिगत तने में, ठीक है, इन दोनों जगहों पे आपका ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है इसके यूजेस वगैरह क्या है और ये है क्या बेसिकली। ठीक है, पत्ते में नहीं पाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2, ए आंसर। मैच करना है। देखिए, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, बिहार में, सोनपुर में। ठीक है, सबसे बड़ा जो बांध है वो आपका टेहरी डैम है। ठीक, और पुरस्कार है आपका भारत रत्न, और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की अगर बात की जाए तो वो है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, द टाइम्स करके न्यूज़पेपर है वो कहाँ पर, लंदन का है। pravda मॉस्को का, खलील टाइम्स है जो वो आपका दुबई का है, और डॉन है जो वो न्यूज़पेपर है कराची का। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, आपका 12 अगस्त को। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है जो वो होता है आपका 23 जून को। और विश्व एड्स दिवस है जो वो होता है आपका 1 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों ही सही सुमेलित हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान है जो वो आपका कहाँ पर है, वो है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। और आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में है, और आपका इज्जत नगर बरेली में भी है। ठीक है, तो ये सही है। और टीबी संस्थान है जो वो आपका नई दिल्ली में नहीं है, बेंगलोर में है।
ठीक है, बेंगलोर में। ठीक, तो पहला और तीसरा जो थे वो इंटरचेंज थे, दूसरा यहाँ पर सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जल्दापारा नेशनल पार्क आपका ये कहाँ पर है? ये असम में ना होकर के ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, औरंग है जो वो पश्चिम बंगाल में ना होकर के असम में है, और मुकुर्ती है जो वो आपका तमिलनाडु में है, और पापीकोंडा है जो वो आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 3 और 4 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।